चरणों में नमन। दुष्टता के लिए क्षमा चाहता हूँ। दूसरी बार सत्संग में आया हूँ। मेरे हृदय में एक शंका है महाराज कि गृहस्थ में रहते हुए क्या हमको आत्म साक्षात्कार हो सकता है? इसके बारे में आप मुझे उपदेश करें, जिससे आने वाला समय मेरे लिए कष्टप्रद जो होगा उससे मैं बचाव के लिए अपने आप को तैयार कर सकूं। ये मेरा आग्रह है। देखो, आपने अभी जो शंका प्रस्तुत की, गृहस्थ में रहते हुए भी ब्रह्म साक्षात्कार कर सकते हैं या नहीं, ये करना चाहते हैं ना? हाँ, जिनको लेना हो ले लो। तो देखो क्या होता है, आत्म साक्षात्कार जो है ना, सबसे पहली बात तो ये होती है, थोड़ी ऊंची कक्षा से शुरू करते हैं। आत्मा साक्षात्कार की जो चर्चाएं होती है ना, तो सत्य कहे तो आत्मा का साक्षात्कार किसी को होता ही नहीं, क्योंकि आत्मा स्वयं साक्षात्कार स्वरूप होता है। अर्थात प्रमाता च प्रमाणम च प्रमेय प्रमिति तथा यसे प्रसादात् सिद्ध्यंतो तथा सिद्धो किम कथ्यते। जिससे प्रमाता की सिद्धि होती है, प्रमाण की सिद्धि होती है, प्रमेय की सिद्धि होती है, प्रमा की सिद्धि होती है। बताओ उस आत्मा का, अरे जिसे सबकी सिद्धि होती उसकी सिद्धि कैसे होगी? इसलिए पहले तो इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। वास्तव में आत्म साक्षात्कार है क्या वस्तु, आत्म साक्षात्कार का साधन क्या है, और वह साधन जो है कब फलित होता है? तो यहाँ पर ये ज्ञान जो होता है ना, ज्ञान से ही आत्म तत्व अनावृत होता है। अर्थात साक्षात्कार करने की जो भ्रांति होती है, इसकी निवृत्ति को ही आत्म साक्षात्कार कहते हैं। ये भ्रांति केवल मात्र ज्ञान से निवृत्त होती है, और ज्ञान जो होता है वह वस्तु के अधीन होता है। किसके अधीन होता है? वस्तु तंत्रो भवेद बोध कर्तृ तंत्रोपासनम। कर्म कर्ता के अधीन होता है, ज्ञान वस्तु के अधीन होता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो आप जहाँ हो, जैसे हो, जिस अवस्था में हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे सन्यासी हो, किसी भी प्रकार से क्यों न हो, आपको ज्ञान हो सकता है। अर्थात वर्तीय अवचिन चेतन और विषय अवचिन चेतन की जब एकता हो जाती है तो न चाहते हुए भी ज्ञान हो जाता है। ज्ञान का तो ऐसा स्वभाव होता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को चंद्र दर्शन का निषेध किया गया। यदि उस दिन कोई चंद्र दर्शन कर लेता है तो उसको चोरी का कलंक लगता है। स्वयं भगवान कृष्ण को समयंतक मणि का कलंक लगा था। तो क्या होता है, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन यदि गोकेपुर में भरे हुए पानी में कोई चंद्रमा का दर्शन कर लेता है तो उसे चोरी का कलंक लगता है। इस बात को जानने वाला बहुत अच्छी तरह से सावधान रहता है कि मैं कहीं चंद्र दर्शन न कर लूं, न कर लूं, न कर लूं, भले ही माला करता रहे, परंतु बताओ उस तरफ वृत्ति चली जाए तो न चाहते हुए भी ज्ञान हो जाता है या नहीं होता? हो जाता है ना। तो भाई ज्ञान तो ये तो प्रमाण प्रमेय के अधीन होता है। जब हमारी वृत्ति उस प्रकार की बन जाएगी तो निश्चित रूप से ज्ञान हो जाएगा। इसलिए ऐसा तो आग्रह करना ही नहीं चाहिए कि गृहस्थ को ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि राजा जनक आदि, याज्ञवल्क्य मुनि आदि जो महापुरुष हुए हैं, क्या वो ज्ञानी नहीं थे? उनको ज्ञानी मानना होगा ना। और यदि उनको ज्ञानी नहीं मानेंगे तो हमको ज्ञान कहाँ से हो सकता है? अरे वो तो ब्रह्म विद्या के आचार्य हुए हैं ना। इसलिए ज्ञान के लिए सत्यवाद कहे तो न देश की अपेक्षा होती, न काल की अपेक्षा होती, न वस्तु की अपेक्षा होती है। ज्यादा थोड़ी ऊंची कक्षा का नहीं बताते, वरना उसमें शुद्धि अशुद्धि की भी अपेक्षा नहीं होती है, क्योंकि ज्ञान ज्ञान होता है। ज्ञान किसी की अपेक्षा नहीं रखता है। ये ज्ञान तो केवल और केवल मात्र प्रमाण प्रमेय का एकत्व हो जाए, उसी समय ज्ञान हो जाता है।
तो ये तो थोड़ा सिद्धांत बताया, और प्रक्रिया के अनुसार देखा जाए ना तो यहाँ पर घर छोड़ने का नाम संन्यास नहीं होता, अथवा घर में रहने का नाम गृहस्थ नहीं होता है। हाँ, थोड़ा विशेष रहस्य ये है, ये गृहस्थ जो होता है यहाँ तत्व की जिज्ञासा उत्पन्न होती है और त्याग के द्वारा फिर ज्ञान होता है। न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागे न केमरे तत्व मानसु, न कर्म से न धन से न भोग से मोक्ष होती हैं, बल्कि इनके त्याग करने से मोक्ष होती हैं। तो यहाँ पर गृहस्थ के अंतर्गत केवल और केवल हम जिज्ञासु हो सकते हैं, और गृहस्थ का सम्यक प्रकाशित जो त्याग होता है, गृहस्थ का मतलब होता कर्म, क्या होता है? कर्म का नाम ही तो गृहस्थ है। और यदि कर्म का त्याग हुआ तो फिर गृहस्थ में रहो, चाहे इसने जाना ब्रह्म को तन्मय वो अलमस्त रहे, पूर्ण ब्रह्म पिछाण्या पाचे, घर में रहो चाहे वन में, उनको दोनों एक बराबर भक्त रहे चाहे जन में। तो यहाँ पर सर्वप्रथम जिज्ञासा की आवश्यकता होती है। जिज्ञासा यदि उदय नहीं हुई तो ज्ञान होगा नहीं। इसलिए सर्वप्रथम गृहस्थ में रह करके संसार के असली स्वरूप को समझे, और जब संसार के असली स्वरूप को जानने के पश्चात संसार से वैराग्य हो जाए, फिर जो जिज्ञासा उदय होती, विवेकादि साधन उदय होते हैं, फिर वेदांत का जो श्रवण मनन निध्यासन होता, उसी से ज्ञान होता है। तो यहाँ पर हमारा जो चित्त है वह कर्म को महत्व देता है या ज्ञान को महत्व देता है। यदि कर्म आदि साधनों को महत्व देता है तो समझ लीजिए ये गृहस्थ में ही है। गृहस्थ का अर्थ होता ग्रसा हुआ। हाँ, चाहे धर्म हो, उपासना हो, योग हो, कैसा भी साधन क्यों ना हो, ब्रह्म ज्ञान के सिवाय जितने भी साधन हैं उनमें यदि हम अटके हुए हैं, उनको महत्व देते हैं, तो समझ लेना चाहिए हम गृहस्थ में ही है। और जिस दिन समझ जाएंगे सचमुच में इनसे विद्या की निवृत्ति नहीं होती है, समझ लेना चाहिए हम गृहस्थ से ऊपर उठ गए। तो सिद्धांत ये है कि गृहस्थ जो होता है वह जिज्ञासा उदय करवा सकता, पूर्ति नहीं। इसके लिए तो त्याग की ही अपेक्षा होती है। यहाँ बाह्य रूप इनका महत्व नहीं होता, यहाँ आंतरिक रूप का होता है। यदि हम अंदर से अनात्म प्रपंच को महत्व दे करके बैठे हुए हैं तो गृहस्थ में ये है। और ये वासनाएं निवृत्त हो गई, देव वासना, लोक वासना आदि, तो समझ लेना चाहिए संन्यास किसको कहते हैं? विहिता नाम कर्म नाम विधि त्याग है संन्यास है। विहित कर्मों का विधि पूर्वक त्याग, इसी को तो संन्यास कहते हैं ना। तो यहाँ पर वासनाओं के त्याग का नाम संन्यास होता है। जब तक वासना होती है तब तक ज्ञान नहीं होता है। वासनाओं के निवृत्त होने पर ज्ञान उदय हो जाता है। बस इतनी सी बात है। इसमें कोई और शंका हो तो देख लो। आपने त्याग शब्द का प्रयोग किया है महाराज, तो गृहस्थ में त्याग तो संभव नहीं है महाराज। यहाँ पर त्याग का मतलब क्या बताया गया? भीतर में जो महत्व बुद्धि बैठी हुई है कि नहीं, इनके बिना हमारा कल्याण नहीं होता, हम ये करेंगे तभी हमारी मुक्ति होगी। क्योंकि परमात्मा करने धरने का विषय नहीं है। करने धरने से तो संसार बढ़ सकता है। संसार का निराकरण करने के लिए तो ज्ञान रूपी कुलाड़ा ही चाहिए। ये विशेष बात है। हम कहने का मतलब जब परमात्मा को अन्य समझेंगे, उत्पत्ति विनाशशील समझेंगे, तभी तो करने की आवश्यकता होगी। क्योंकि करने से निर्माण हो सकता है। वेदांता बोध का न तू विधायका। वेदांत विभाग, ये वेदांत जो है, ज्ञान जो है, ये प्रमाण विभाग होता है। कर्म जो है ये निर्माण विभाग होता है। फिर यहाँ पर कर्म के 5 प्रकार के उपयोग होते हैं। उत्पाद्याप्य, संस्कारे, विकारे, विनाशी, इनका फिर विचार होता है। तो कुल मिला करके कर्म के द्वारा परमात्मा को उत्पन्न किया जाता है। ज्ञान के द्वारा जो परमात्मा है उसी को जाना जाता है। जिस परमात्मा को हम उत्पन्न करेंगे वो परमात्मा समय पाकर नष्ट हो जाएगा, और जो परमात्मा पहले से ही है उसको यदि हम जान लेंगे तो कृतार्थ हो जाएंगे। जो पहले से ही परमात्मा प्राप्त है उसकी प्राप्ति ज्ञान से होती है, अप्राप्त परमात्मा की प्राप्ति कर्म से होती है। ये विशेष बात है। यहाँ इसका खूब मंथन करना चाहिए और वैसे खूब सुनते रहना चाहिए, ताकि थोड़े इनके संस्कार और इनका रहस्य थोड़ा ठीक प्रकार से समझे, तभी सचमुच में काम होगा। वरना तो बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाता है। ठीक ठीक समझेंगे तभी काम चलेगा।